हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडिया में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम चैप्टर कवर कर रहे हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड द लीडर ऑफ मैन चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, ऑलरेडी हम इनके चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन पार्ट कवर कर चुके हैं। अब विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं। What is an apartment building? अच्छा, अब यहां पर क्या है, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स क्या करिए, कॉपी खोलिए, कॉपी लाइए, पेन लाइए और बैठ जाइए। जो भी डाउट्स उसमें लिख लीजिए और उतारना चालू करिए, और कुछ हो जो आपको ऐड करना है कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपार्टमेंट क्या होता है? अपार्टमेंट बिल्डिंग की बात हो रही है। अपार्टमेंट बिल्डिंग क्या है ना? आपने देखी होंगी बहुत सारी बिल्डिंग्स अपनी लाइफ में, है ना। यहाँ अपार्टमेंट से क्या समझते हैं आप? देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग इज अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, है ना। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? अच्छा, रेसिडेंट कौन होते हैं? चलिए ना, रेसिडेंट्स जो लोग रहते हैं, जहां रहते हैं उनको रेसिडेंट कहते हैं, है ना। तो यहां पर ये एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। देयर आर सेवरल फ्लैट्स इन विच सेवरल फैमिलीज कैन लिव सेपरेटली ऑन ईच फ्लोर। अब अपार्टमेंट्स क्या होते हैं? ये एक तरह से फ्लैट्स हैं ना। फ्लैट आपने सुना होगा। फ्लैट क्या होते हैं? छोटे छोटे कमरे होते हैं 3 BHK 2 BHK के, इन विच सेवरल फैमिलीज कैन लिव सेपरेटली, जहां पर कुछ फैमिलीज जो हैं वो बहुत अच्छे से रह सकती हैं। जनरली एन अपार्टमेंट बिल्डिंग हैज सेवरल फ्लोर्स। अब जो बिल्डिंग होता है उसमें कुछ फ्लोर्स होते हैं। आप ऐसा देख सकते हो कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहां इस तरह से अपार्टमेंट्स होते हैं। चलिए, वॉट एमिनिटीज शुड बी देयर इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग? एमिनिटीज से क्या समझते हैं ना? बहुत कुछ होना तो चाहिए ना। अब हम बिल्डिंग में रह रहे हैं, है ना, मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, तो कुछ तो एमिनिटीज होंगी वहां की। अब देखिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग जो होता है वहां पे बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। लिफ्ट्स आर असेंशियल, है ना, लिफ्ट्स भी है। बिसाइड्स लिफ्ट्स, अब यहाँ पे जो लिफ्ट्स हैं, बिसाइड्स लिफ्ट्स देयर शुड बी अ रेगुलर स्टेयर्स। अब ऐसा थोड़ी होता है कि आप लिफ्ट ही हो, कुछ स्टेयर्स भी होता है, होंगी, है ना। अगर इमरजेंसी हो जाए तो आदमी क्या करेगा? स्टेयर्स ही भी जाएगा। कभी कभी तो लिफ्ट भी काम नहीं करती। एक बार एक छोटी सी पिक्चर है, वहां पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी कि एक बार एक लड़की पूरे समय लिफ्ट से उतरती थी, चढ़ती थी, और एक बार वो लिफ्ट में फंस गई। अब बताइए आप, तो आदमी को ना चलने की भी आदत होनी चाहिए ना। तो इसीलिए बिल्डिंग में ऐसा कभी नहीं होने वाला कि लिफ्ट ही रहेगी। लिफ्ट भी धोखा दे देगी। सभी काम तो हमको पैरों से करना है। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, रेगुलर स्टेयर्स है। स्टेयर्स में रहना चाहिए, चढ़ना चाहिए, विच पीपल में यूज इन इमरजेंसी। जब कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो उस समय क्या होता है, इसका यूज होता है। एंड अपार्टमेंट ब्लाइंडिंग नीड एन इंफॉर्मेशन ऑफिस, है ना। यहाँ पर कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन ऑफिस भी है। जनरली गार्ड्स आर द हु कीप अ वॉच ऑन विजिटर्स एंड हेल्प द जेन्युइन विजिटर, है ना। अब यहाँ पर क्या है, एक और चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको समझनी है, और वो ये है कि जर्नली अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो गार्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वॉच करते हैं ना, विजिटर्स को देखते हैं, एंड हेल्प द जेन्युइन विजिटर्स, और जो आने वाले कॉमन विजिटर्स हैं उनको देखा करते हैं, समझते हैं। इंटरकॉम इज ऑल्सो असेंशियल फॉर कम्युनिकेशन विथ ऑल रूम्स। एक सिस्टम होता है जिसका नाम है इंटरकॉम, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि रूम से रूम तक कम्युनिकेशन हो। There should be a common hall where die residents may have meetings and celebrate functions. यहाँ पे डेली क्या हो, डेली वहां पर क्या होगा, लोग आएंगे, बातचीत करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे फंक्शंस को। What are the advantages and disadvantages of living in an apartment building? अब my dear students, आप लोग यदि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं तो आप सभी को पता होगा कि वहां पर क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है।
देखिए मेरा मानना तो ये है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग में जहाँ अपार्टमेंट्स हैं वहाँ चढ़ना उतरने वाली दिक्कत तो होती है। भले ही ठीक है लिफ्ट है, लेकिन लिफ्ट जब साथ छोड़ देगी तो इतने ऊपर कैसे जाओगे, कैसे उतरोगे? उतर तो आदमी जाता है ना। जो वृद्ध लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एडवांटेजेस, चलिए सबसे पहले हम लाभ देख लें। एडवांटेज को क्या कहते हैं? लाभ। सिंस देयर आर गार्ड्स, सुरक्षा कर्मी होते हैं, नो अनवांटेड पर्सन कैन एंटर द बिल्डिंग। तो सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि यहां पर कौन होते हैं? गार्ड्स होते हैं, है ना। जैसे जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ग्रंथ पढ़े हैं तो क्या होता है कि वैकुंठ जो है, वैकुंठ में कौन होते हैं? है ना, जय विजय नाम की दो एक वो हैं जो गार्डी हैं, वो क्या करते हैं? क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु जी को क्या करते हैं? वहां पे गार्ड करते, खड़े रहते हैं, है ना। तो सातों द्वार में वो लोग होते हैं और वो किसी को एंट्री नहीं देते। वैसे ही यहां पर गार्ड्स हैं, और कहीं ना कहीं इट इज आइडियल फॉर वर्किंग कपल्स, कहीं ना कहीं जो काम कर रहे होते उन लोगों के लिए। बेगर्स एंड सेल्समैन डू नॉट पेस्टर द रेजिडेंट्स। कहीं ना कहीं क्या है, जो बेगर हैं ना, बेगर यानी गरीब लोग, एंड सेल्समैन डू नॉट पेस्टर द रेजिडेंट्स। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आर फ्री फ्रॉम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। अब कहीं ना कहीं क्या होता है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो होती है वो, है ना, नॉइज नहीं होती, वहां पे डिस्टरबेंस नहीं होता। बैगर और सेल्समैन भी ज्यादा ऊपर चढ़ नहीं सकते, परेशान नहीं कर सकते, पेस्टर नहीं कर सकते। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर है डिसएडवांटेज। यू फील लोनली एंड अलूफ। अलूफ का मतलब क्या होता है? अलूफ का मतलब होता है अलग थलग। नो वेंडर्स विजिट अपार्टमेंट बिल्डिंग, ना कोई भी नहीं आ सकता। आपने देखा होगा आज के समय भी क्या होता है, मम्मी लोग जो होती है हमारी, वो लोग क्या करती है, वेंडर्स जो होते हैं ना, वेंडर्स जो रास्ते में क्या होते, सब्जी वगैरह लेकर जा रहे होते, उनको कॉल कर लेती है, भैया सब्जी ले आओ, कितने की सब्जी दी है, ऐसे चिल्लाते हैं वो लोग, है ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं। सो यू हैव टू गो टू द मार्केट। तो आपको क्या करना पड़ता है? बाजार जाना पड़ता है, ठीक है। मार्केट का मतलब क्या है यहाँ पे? मार्केट का मतलब होता है बाजार, ठीक है। टू बाय इवन थिंग्स एंड डेली नेसेसरीज ऑफ लाइफ लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। देयर इज नो प्लेइंग स्पेस फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पर क्या होता है, जो लोग होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए खेलने की जगह नहीं होती। अब देखिए, हम एक सामान्य अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम अंबानी के घर के अपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे, जहाँ ऊपर ही हेलीकॉप्टर उतर रहा है ना, वहीं पे स्विमिंग पूल भी बन गया, सब कुछ बन गया, वो अपार्टमेंट अलग है। वहाँ वो एक ही इतना बड़ा अपार्टमेंट होता है कि जहाँ पे वो एक ही रहते हैं। तो एक व्यक्ति का अपार्टमेंट इतना बड़ा, तो उसकी बात नहीं हो रही। आप लोग क्वेश्चन करेंगे सर ऐसा तो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं, हम जैसे लोग, है ना, थोड़ा बहुत पैसा कमा के घर खरीदते हैं, छत खरीदते हैं, उनकी बात हो रही है। तो देयर इज नो प्लेइंग स्पेस फॉर चिल्ड्रन। एल्डरली तो वहाँ पे कोई जगह नहीं होती, है ना। वहाँ पे आपने अमीबा खोल लिया, कोई प्लेइंग स्टेशन खोल लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि जो एल्डरली लोग होते हैं, अब जो बेचारी 90-80 साल की लेडी है, ठीक है, चलने फिरने की आदत होती है उन लोगों को भी, वहाँ ना वेरांडा ना कुछ ऐसा खास है नहीं, तो क्या करेंगे वे? जनरली देर इज हार्डली एनी सन, देर इज नो प्लेस टू हैंग योर वॉश, है ना। सूरज की रोशनी भी नहीं होती। अब ठीक है, छत है, अब जो बेचारा बीच में, अब 50 मंजिल ऊपर 50 मंजिल नीचे अपार्टमेंट में, तो कहाँ वो इतना ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा ना। एक खुद का इंडिविजुअल बंगलो हो तो वहाँ पर क्या होता है, आदमी छत पे खड़े होकर धूप सेक ले। तो विटामिन डी जो है, मुझे तो लगता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि विटामिन डी नहीं मिलता है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी भी है, ठीक है। एक और मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मत लिखिएगा नहीं, जस्ट फॉर थोड़ा बहुत ऐसी, है ना। देयर इज हार्डली एनी सन, देयर इज नो प्लेस टू हैंग योर वॉश ना। यहाँ पे कपड़े धोने का कुछ भी नहीं है, कपड़े धो के कहाँ टांगोगे, कहाँ रखोगे। आर यू अवेयर ऑफ द लाइव्स ऑफ द गार्ड्स इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स? देखिए, मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत सारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं,
ठीक है, रहा भी हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पर गार्ड्स जो होते हैं बेसिकली कैसे रहते हैं, एक छोटा सा झोपड़ा बना देते हैं या उनके लिए एक रूम होता है जहाँ वो बाहर बैठते हैं, कभी ऐसा रहता है, वो ये रहता है, ठीक है, एक बॉक्स सा होता है, ठीक है, वहाँ पे एक खिड़की लगी रहती है, ठीक है, यहाँ एक चेयर लगी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे गार्ड्स इस तरह से रहते हैं और कभी कभी तो यहाँ पे एक ऐसा डंडा भी लगा रहता है जो गाड़ियों को रोकता है। गार्ड्स कम टू ड्यूटी एंड देन गो अवे। अब गार्ड्स क्या करते हैं, आते हैं, ड्यूटी करते हैं और चले जाते हैं। अब जैसे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बहुत पहले जब हम लोग देखा करते थे गार्ड्स को, तो वो लोग क्या करते थे, रात को सीटी बजाते थे, एकदम घूमते थे सीटी बजा के। अब वैसे गार्ड्स की बात नहीं हो रही। अच्छा, 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है आज के समय। 9 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आदमी आज जाके 10,000 15,000 कमा रहा है, बड़ी बुरी स्थिति चल रही है। वैसे इन गार्ड्स के साथ भी होता है, लेकिन गार्ड्स को 15-20 हज़ार मिल जाते हैं लिटरली। तो गार्ड्स कम टू ड्यूटी एंड गो अवे, काम करते हैं, 8-8 घंटे की शिफ्ट करके चले जाते हैं। आई डोंट नो हाउ दिल। अब लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि उनकी जिंदगी कैसी है। हर एक आदमी की अपनी खुद की लाइफ होती है, हम ताक झाक तो कर नहीं सकते ना वो कैसा रहता है। हाउ मेनी गार्ड्स वर वर्किंग इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग। अब यहां पर आपको पेज नंबर 71 देखना है। हाउ मेनी गार्ड्स वर वर्किंग इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग। अगर हम अपार्टमेंट बिल्डिंग की बात करें तो कितने गार्ड्स काम करेंगे? माई डियर स्टूडेंट्स, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द स्पेस। ओके, obviously it depends upon the space, the size and everything of the apartment. तो यहाँ पर होगा 4 guards are working in the apartment. Like मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, ऐसा नहीं है, और भी हो सकते, 5 भी है, 6 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा है। तो आप 2 भी लिख सकते हो जो आपकी नॉलेज में हो। कहाँ पर ये लोग रहा करते हैं? They lived in a small servant quarters near the parking lot. देखिए क्या होता है, अगर हम यहाँ बात करते हैं गार्ड्स की, तो गार्ड्स कहाँ रहा करते हैं? गार्ड्स का रहने का अपना खुद का एक जगह है ना, इसको कहते हैं सर्वेंट क्वार्टर। सर्वेंट क्वार्टर्स में वो लोग रहा करते हैं। और ये सर्वेंट क्वार्टर सिर्फ स्पेसिफिकली जो गार्ड्स के लिए नहीं है डियर स्टूडेंट्स, इन सर्वेंट क्वार्टर्स में बहुत सारे लोग रहा करते हैं। इसके अलावा जैसे बावर्ची हो गए, है ना, इनके अलावा जो छोटे मोटे नौकर होते हैं, जैसे IAS IPS जो होते हैं, उन लोगों को बंगलो दिए जाते हैं। वहीं पे एक छोटा सा अपार्टमेंट भी रहता है जो उनको दिया जाता है। तो गार्ड्स वहां पे रहते हैं। खैर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं, तो क्वार्टर्स नियर पार्किंग लॉट। डिड दे लिव विद देयर फैमिलीज। क्या वे अपनी फैमिलीज के साथ रहा करते हैं? देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा था पूरा चैप्टर, तो हमने देखा कि वहां पे उनको अलाउ ही नहीं किया जाता फैमिली के साथ। अब चैप्टर के अनुसार तो अलाउ नहीं किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अब वाई भी पूछा है, क्यों? नो, दे डिड नॉट लिव विद देयर फैमिलीज, दे वर नॉट अलाउड टू कीप देयर फैमिलीज देयर। अब वाई, तो इसका आंसर है जस्ट बिकॉज। क्या होगा, और वो फैमिली पे ध्यान देंगे, और अगर वो फैमिली पे ध्यान देंगे तो क्या होगा, दे कैन नॉट एबल टू डू वर्क प्रॉपरली। What makes their poverty stand out in glaring contrast? है ना। अब देखिए, what makes their poverty stand out in the glaring contrast? अब इसका आंसर ये है, they live among shining guards, their poverty is clearly seen there by contrast. अब यहां पर क्या होता है, कहा ये जा रहा है इस क्वेश्चन में कि हमको ये बताना है कि उनकी पॉवर्टी क्लियरली कैसे समझ में आती है, क्योंकि वो लोग क्या रहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। देखिए, कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर क्या करेगा, एक बड़ी आलीशान सी गाड़ी को चलाएगा। एक गार्ड क्या होगा, रोज गाड़ी को अंदर आने देगा, जाने देगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जो चमचमाती कारें हैं वहाँ पे ज़िंदगी बीतती है उन लोगों की, और कहीं ना कहीं जब कॉन्ट्रास्ट होता है तो उनकी गरीबी जो है वो अलग ही दिख जाती है। हु इज ही, वो कौन है? इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ वॉज ही लाइक अदर गार्ड्स। अब ही कौन है? ही है हमारे रूप सिंह। आप सभी को जान के बड़ी खुशी होगी
कि ये बड़े ही शानदार व्यक्ति हैं, लेकिन आखिरी में चैप्टर में आपने देखा कि आदमी की स्थिति कैसी होती है। छोटी छोटी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर पड़ा है ना। केडिया जी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया उनको। ही इज इन द फर्स्ट पैराग्राफ, ही वॉज नॉट लाइक अदर गार्ड्स। अब भाई ऐसा क्यों है कि रूप जो है वो बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, समझदार है। Who was कीडिया? कीडिया कौन है? कीडिया कौन है? हमने तो बहुत बार पढ़ा है और मैं तो कह रहा हूं कि इसमें से भी एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, हु वॉज कीडिया? कीडिया एक बिजनेसमैन थे, विच वॉज अ रिच बिजनेसमैन। ही लिव्ड इन फ्लैट F9। डिस्क्राइब कीडियाज अपीयरेंस, हाउ डिड कीडियाज फ्रेंड लुक? अब कीडिया को बताना है और साथ ही साथ हमको कीडिया के फ्रेंड की लुक के बारे में भी बताना है। कीडिया वॉज शॉर्ट एंड स्टॉकी एंड गोइंग बार्ड, हिज फेस हैड स्टार्टेड टू ब्लोट, हिज फ्रेंड लुक्ड जस्ट लाइक हिम। ठीक है, स्टॉकी, ब्लोट है ना। अब इनका मीनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब आपका एक होमवर्क है, मान लीजिए क्लास वर्क ही मान लें आप, तो होमवर्क क्या है, अपन तो क्लास ही लेते हैं। तो स्टॉकी और ब्लॉट का मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में डालकर बताएंगे। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। तो कहीं ना कहीं जो कीडिया है वो छोटा है और है ना, क्या कह सकते हैं, दिखने में तो बढ़िया है लेकिन छोटा है ना, बॉल्ड, गंजा है। हिज फेस इज स्टार्टेड टू ब्लॉट। अब शराब पी रहा है, बियर पी रहा है तो मुंह फूल रहा है, और उसका दोस्त भी उसी की तरह ही है। Why was कीडिया shouting at रूप सिंह? कहीं यार दौरे पड़ते हैं अमीर लोगों को, स्वाभाविक कि उनको भी दौरा पड़ा है। मतलब कहने का अर्थ साफ है कि कीडिया शाउटिंग एट रूप सिंह पे क्यों चिल्ला रहा था। साफ है उनका दोस्त जो था उनको अलाउ ही नहीं किया चढ़ने के लिए। ठीक है, तो कीडिया जो थे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। कीडिया was shouting at रूप सिंह because रूप सिंह had not allowed his friend to go up to see him। अब कीडिया जो है वो शाउट कर रहा था रूप सिंह पे, क्योंकि रूप सिंह had not allowed his friend to go up to see him। भैया दोस्त को तो ऊपर आने देते, इतने समय से ऐसी घटना तो कभी घटी ही नहीं। रूप सिंह के बारे में बोलते हैं, जब एक हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमको चैप्टर में बताया था कि ऐसा कुछ तो घटा ही नहीं आज तक इतिहास में, कभी नहीं घटा। भाई केडिया है, ये केडिया साहब हैं, केडिया साहब के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। गार्ड्स जो हैं इनके सामने क्या है, सैल्यूट करने के लिए। लेकिन भाई साहब रूप सिंह जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला मिस्टर शर्मा रुक जाओ, आप ऊपर नहीं जा सकते, नियम होता है। तो इस बात को लेकर केडिया चढ़ गए ना। डिड रूप सिंह डू एनी रॉन्ग? क्या आपको लगता है रूप सिंह ने कुछ गलत किया? भैया पढ़ा लिखा आदमी है, इतना अच्छी इंग्लिश कह रहा है, भाई किसी को क्या दिक्कत है किसी से मिलने के लिए, पर कुछ तो बात होगी। उसने क्या किया, अपनी ड्यूटी की, कर्तव्य निभाया। आदमी क्या करता है, जो भी आदमी होता है, भाई गार्ड है ना, हर किसी को थोड़ी अलाउ करेगा, भाई आ जाओ दूध पेड़ा बट रहा है, आ जाओ ऊपर आ जाओ, नहीं। भाई हम तो ये देखेंगे ना कि भाई ड्यूटी क्या है। किरण बेदी जी ने क्या करा था, अपनी ड्यूटी निभाई थी। आज भी इतिहास उनको किरण बेदी जी के नाम से याद रखता है। किरण बेदी, क्यों किरण बेदी के नाम पे याद रखता है? इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा जी जो थी, उन्होंने अपनी गाड़ी गलत जगह पार्क की। किरण बेदी जी आई और गाड़ी उठा ली। ये कहा कि देखो स्वाभाविक है, मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, घमंड नहीं था, पर गलत जो है वो गलत है। तो यहां पर क्या हुआ, वही काम तो इन्होंने कहा, भले वो उनकी ड्यूटी थी, उनके लिए तो उनको तारीफें मिली, बेचारे इनको तो बेचारा परेशान हो गया वो। अब देखिए केडिया जी आगे क्या करेंगे। When रूप सिंह replied in English, what was कीडिया's reaction? अब स्वाभाविक है, एक
छोटा सा आदमी जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ऐसा उनका मानना था, स्टबबॉर्न थे, स्नोबिश थे वो। लेकिन रूप सिंह जी ने क्या करा, ऐसी अंग्रेजी बोली डियर स्टूडेंट्स, क्या हुआ, उनका तो पसीना ही आ गया, है ना। तो यहां पर आंसर क्या है, केडिया वॉज शॉक्ड, केडिया तो आश्चर्यचकित हो गए। ही वॉज शॉक्ड बिकॉज ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट रूप सिंह कुड स्पीक इंग्लिश। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद ही नहीं थी रूप सिंह से कि वो अंग्रेजी बोल सकते। आपको भी लगता है कि कोई गार्ड इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है? देखिए, जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन एजुकेशन जो है वो हमेशा उसके साथ रहती है डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें। जीवन की परिस्थितियां हर आदमी की एक जैसी नहीं होती। जिंदगी में आए हैं तो जहर तो पीना ही पड़ेगा, जहर पीकर ही तो हमको जिंदगी जीनी है, कहीं ना कहीं ऐसा कहा गया है। मदर इंडिया है, एक चैप्टर आगे जाओगे मदर इंडिया आएगा कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, बहुत प्यारी है, जिंदगी में नोट करके रखिएगा। Who did the writer support to? अब राइटर जो है हमारे कौन है, सिद्धार्थ साहब हैं राइटर। वो किसका सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं वो? The writer supported Roop Singh. He believed that Roop Singh was not at fault. He had done his duty. अब देखिए रूप सिंह जो है, यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, रूप सिंह की बात हो रही है। भाई रूप सिंह की कोई गलती नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। भाई फॉल्ट का मतलब क्या होता है, लूप होल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, गलती, फ्लो, है ना। तो ये उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी निभाई। और यहां तक कि जो राइटर हैं वो क्या कहते हैं केडिया से, भाई केडिया सुनिए, इनकी कोई गलती नहीं है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा उन्होंने कहा। तो केडिया क्या कहते हैं, सुनो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा से कर दूंगा। ये कंडीशन आ गई। What was केडिया so sure about? अब यहां पर जो केडिया हैं वो किस बात को लेकर इतने श्योर थे? केडिया was sure that the writer would support him against the class enemy. अब कहीं ना कहीं केडिया जो थे वो इस बात को लेकर श्योर थे कि राइटर जो है वो सपोर्ट करेगा उनके अगेंस्ट क्लास एनीमी में। अब देखिए डियर स्टूडेंट, केडिया क्या कह रहे हैं, केडिया जो है वो श्योर हैं दैट राइटर वुड सपोर्ट हिम, जो राइटर है उनकी सहायता करेगा, है ना, क्लास एनीमी को लेकर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमको क्या समझना है, हम वो समझने का प्रयास करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। अब यहां पर है पेज नंबर 74 पर आना है। फ्रॉम whom did the writer learn more about रूप सिंह? अब डियर स्टूडेंट, रूप सिंह के बारे में किसने ज्यादा बताया? एक नाम तो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है मुन्ना। ठीक है, तो यहां पर जो है राइटर लर्न मोर अबाउट रूप सिंह फ्रॉम हिज सर्वेंट मुन्ना। ठीक है, यहां पर इसका आंसर ही आएगा, ज्यादा ध्यान नहीं देना हमें। हाउ डिड रूप सिंह डिस्चार्ज ड्यूटीज? अब यहां पर हमको देखना है कि किस तरह से रूप सिंह जो है वो डिस्चार्ज करते हैं अपनी ड्यूटीज को। ठीक है, अब रूप सिंह भी हैं, बेसिकली यहां पर बात हो रही है कि किस तरह से अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हैं। तो देखिए, रूप सिंह डिस्चार्ज ड्यूटीज क्वाइटली इफिशिएंट। अब कैसे करना, डिस्चार्ज का मीनिंग किस तरह से वो अपनी ड्यूटीज को कर रहे हैं, इस चीज को हमको समझना है। What did he do after his duty hours? अब यहां पर देखिए, What did he do after his duties hours? ना जो ड्यूटी का काम करते थे वो क्या करा करते थे? After his duties were over, he read books in the guard room. ठीक है, अब गार्ड रूम में जाकर वो अपने किताबों को पढ़ा करते थे। जैसे कि हमने पढ़ा है कि रश्मि रति, दिनकर की रश्मि रति हो गई। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग किताबें जो थी उनके पास में वो उसको लेकर पढ़ा करते थे। How would you take it when a guard speaks English? चलिए डियर माय स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप मेरे को बताइए कि जब कभी भी कोई गार्ड स्पीक करता है इंग्लिश में तो आप लोग कैसा बिहेव करोगे? इफ आई एम अ वेल एजुकेटेड पर्सन,
then I will definitely allow him to talk or to speak in such a language. भाई मैं उनको अलाउ करूँगा कि आप इस भाषा में बात करें, लेकिन जहाँ मुझे इंग्लिश नहीं आती तो वहाँ मुझे शर्म आ जाएगी. आई विल फील एम्ब्रेसिंग, है ना, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील हो जाएगा मेरे को. यार गार्ड को बोलना आ रहा, मेरे को नहीं बोलना आ रहा. तो यहाँ पर ये वाली बात आ जाएगी. तो इसी बात को तो हमको समझना है माय डियर स्टूडेंट्स. हम यही तो समझने का प्रयास कर रहे हैं इतनी देर से कि जब कभी भी हम मानव की बात करते हैं तो मानव की सोच और समझ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग है. तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं. अब आई वुडंट बी सरप्राइज, ठीक है, मैं इतना कोई आश्चर्य नहीं करूंगा, बिकॉज मेनी यंग मैन हु हैव बीन टू स्कूल आर वर्किंग एज अ गार्ड एंड ड्राइवर्स. भाई इंग्लिश है, भाषा है, भाषा के द्वारा ही तो हम बात करेंगे ना. तो यही बात यहां पर आ रही है. वॉट डज द ऑथर मीन बाय स्टूपिड एरोगेंस. यहां पर स्टूपिड एरोगेंस से ऑथर का क्या अर्थ है? The writer means that it was unwise of Kidia to unnecessarily feel hurt and be insolent to be a poor guard. अब यहां पर राइटर क्या कहते हैं? It was unwise of Kidia. एक तरीके से अच्छी चीज नहीं है, है ना, एक नेगेटिव ट्रेड है किनका? कीडिया का, है ना. टू unnecessarily feel hurt and be insolent to a poor guard, like ऐसा बिहेवियर करना किसी के साथ, ये एक तरीके का स्टूपिड एरोगेंसी है. Where had रूप सिंह studied? Why did ऋत्विक not tell him that he had studied in the same college? देखिए कहां पे रूप सिंह ने पढ़ाई की थी और why did ऋत्विक not tell him, और क्यों ऋत्विक ने नहीं बताया कि he had studied in the same college, कि उन्होंने एक ही कॉलेज में क्यों पढ़ा है, एक ही कॉलेज में पढ़ा, क्यों नहीं बताया? Rup Singh had studied in College of Commerce, Patna. Ritwik did not tell him that he too studied in the same college because he thought Rup Singh might feel embarrassed. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रूप सिंह जो है वो एम्बैरेस फील करेंगे. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों की पढ़ाई एक ही कॉलेज में हुई है. ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है भाई मालिक वहीं से पढ़ा है और जो उनका चेला है वहीं से पढ़ा है? कौन सी बड़ी बात है, गार्ड ने पढ़ाई की है. मुझे तो लगता है यहाँ पे इनको एम्बैरेस होना चाहिए. क्यों, आपको नहीं लगता? एम्बैरेस वो क्यों होगा, उसने तो अच्छी पढ़ाई की, इन्होंने भी वहां से पढ़ाई की. खैर जो प्रश्न है जो किताब में दिया है वो देखते हैं. लेकिन हर कोई एम्बैरेस फील होता है, भाई हमारा मालिक भी वहां पढ़ाई किया है. सेंस चेंज हो गया है. एट वॉट एज डिड रूप गेट मैरिड? 15 साल की उम्र में तो शादी हो गई है. Was it a proper age to marry? मुझे तो नहीं लगता 15 साल की एज में आदमी की शादी होनी चाहिए. Why और why not? क्यों और क्यों नहीं? रूप सिंह गेट मैरिड एट द एज ऑफ 15. 15 साल की उम्र में हमारे जो गार्ड साहब हैं उन्होंने शादी कर ली. माय डियर स्टूडेंट्स, इट वॉज नॉट अ प्रॉपर एज. कहीं ना कहीं ये एक प्रॉपर एज नहीं थी. He was not fully grown up and he was incapable of taking up the responsibility of a married life. Now what is mentioned here? It is mentioned here that he was incapable of taking up the responsibility of married life. In a very initial stage when he was a child, he has done married. है ना, वो शादी कर लेते हैं, विवाह हो जाता है. And after some time later what happens, dear student? Okay, the parents give birth to a child. छोटा बच्चा भी हो जाता है उन लोगों का. Why did Roop leave the job of a teacher? Now my dear student, what was the reason behind it? Why he left? ना, leave the job of a teacher. What is the reason? क्या reason था कि वो जॉब छोड़ देते हैं टीचर की? इसके पीछे क्या कारण है? He left the job of a teacher because he had not been paid for 6 months. What I mean, it is a astonishing thing happened. आश्चर्यचकित करने वाली बात है. For 6 months he not get any wage. कोई सैलरी कुछ भी नहीं मिला. तो स्वाभाविक ही 6 महीने काम करने के बाद उन्होंने जॉब छोड़ी. What did Ritwik think about Ayob's perception as a reader? Ritwik believed that Roop's perception was acute. अब देखिए यहां पर रूप आएगा,
ठीक है, तो ऋत्विक क्या बिलीव करते थे कि जो परसेप्शन है वो बहुत सही है, सही साठ एक्यूट है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, हर एक आदमी की सोच, हर एक आदमी की समझ, उसको परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको मैं समझाता हूं आपको ताकि आपको हमेशा याद रहे। परसेप्शन से हम क्या समझते हैं, हमारा दृष्टिकोण कैसे हम जिंदगी को देखते हैं, समझते हैं। अब यहां पर आते हैं पेज नंबर 77 पे। डियर स्टूडेंट्स, व्हाई डिड रूप सेंड अ लेटर टू ऋत्विक्स फादर एंड व्हाट काइंड ऑफ लेटर वाज दिस। अब यहां पर जो ऑथर बताते हैं कि ऋत्विक के जो फादर हैं, है ना, व्हाट काइंड ऑफ लेटर वाज दिस। ऋत्विक बताता है कि कौन सा लेटर जो उनको भेजा गया था। तो रूप सेंट अ लेटर टू ऋत्विक्स फादर बिकॉज ही वॉज अ डायर नीड ऑफ मनी। अब यहां पर जो ऋत्विक है, ऋत्विक के जो फादर हैं, वो क्या कहते हैं, ही वॉज इन डायर नीड ऑफ मनी। वो मनी के बहुत ज्यादा डायर नीड में था, इसीलिए ऋत्विक के फादर ने ये दिया। इट वॉज अ शॉर्ट फॉर्मल वेरी ऑफिशियल लेटर। एक छोटा सा लेटर था, ऑफिशियल लेटर था, जहां पर ऋत्विक जो है, ऋत्विक के जो पिताजी हैं उनको ये दिया जाता है। What did केडिया laugh at? अब केडिया क्यों लाफ करता है? केडिया laughed at ऋत्विक्स इनोसेंस। केडिया जो है वो लाफ करता है ऋत्विक के भोलेपन पे। He thought रूप and other guards spent money on drinking alcohol. उसको लगता है कि वो पैसा जो मांग रहा है लेटर दे के, वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसे सारा मनी जो है वो उड़ा दिया है। Why did ऋत्विक not join 31st दिसंबर पार्टी? ऐसा क्या कारण था कि ऋत्विक साहब ने ज्वाइन नहीं किया 31st दिसंबर पार्टी? ऋत्विक did not join the 31st दिसंबर पार्टी because he was not a social type. He watched a movie TV, केबल टीवी। अब यहाँ पर क्या है, जो ऑथर बताना चाह रहे हैं कि जो ऋत्विक है ना, he not a social type. Instead he watched a movie on केबल टीवी। अब ऋत्विक जो है वो कहीं ना कहीं सोशल टाइप का नहीं है ना, समाज में ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। He watched a movie on केबल टीवी। उसने क्या करा, मूवी देखी केबल टीवी पे। What did केडिया say to रूप when he was serving himself? क्या कहा केडिया ने रूप को जब वो सर्व कर रहा था खुद को। How did रूप react to this? अब किस तरह से रूप रिएक्ट करता है उनके प्रति। When रूप was serving himself, केडिया said to him, I hope you are not hungry now. आप अभी हंग्री नहीं हैं। You probably haven't eaten such a fabulous food ever in your life, so eat carefully, don't do it. अब यहाँ पर क्या है कि what did केडिया say to रूप। अब यहाँ पर केडिया रूप से क्या कहता है, when he was serving himself, जब वो कोई चीज सर्व कर रहा था। How did रूप react to this, और रूप कब उसको रिएक्ट करता है, when रूप was serving himself, जब रूप कुछ सर्व कर रहा था खुद को। तो भाई साहब ने क्या करा, इन्होंने एक कमेंट कर दिया, बड़ा भद्दा कमेंट किया, लाइक कहा है नॉर्मल तौर पे, आई होप यू आर नॉट हंग्री नाउ, यू आर प्रोबेबली हैवंट ईटन सच अ फेबुलस फूड एवर इन योर लाइफ। तुमने तो ऐसा कभी खाना खाया ही नहीं होगा। सो ईट केयरफुली, अच्छे से खाओ। रूप पुट डाउन द प्लेट एंड वॉकड अवे विदाउट ईटिंग एनीथिंग। वो साहब वहां से निकल जाते हैं कुछ कहे बिना। क्यों? क्योंकि यहां पर बात यह है कि आप ऐसा कहोगे किसी को तो कितना उदास हो जाएगा वो। ऐसा थोड़ी है, खाना खाना कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। अब क्या है ऐसा कि रूप अपना बैलेंस जो है वो खो देते हैं। He lost his balance because he was hurt and melancholy and there was no one to comfort him. देखिए, आदमी अकेला पड़ जाता है तो उदास हो जाता है, कोई ना कोई तो चाहिए जो उसकी सहायता करे, उसको सहेजे, उसको सहूलियत से रखे। ना उसकी परिवार ना कोई, और ऊपर से ऐसे फालतू कमेंट्स करेगा आदमी तो कैसा लगेगा। आदमी ही है, ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई, यहाँ पे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो भाई सुरक्षा कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। उसका 600 रुपये ले रहे हैं, आप तो गाड़ी पे गाड़ी चेंज कर रहे हो, लेकिन ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, कभी खाने नहीं मिला है ना। और उसके बाद वो जहाँ रहता है उसको वहाँ की याद आ रही है।
है ना, 6 महीने जिसको सैलरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, एक तंग आ जाता है जिंदगी से जब आदमी, तो मेलनकली यानी एक उदासी की क्षण में आ जाता है। और जब वो इतने उदास हो जाता है तो उसके पास फिर कुछ पैशन जैसा कुछ नहीं बचता, फिर वो विद्रोह करने लगता है, रिवॉल्यूशन करने लगता है और खुद को नुकसान पहुंचाएगा, सामने वाले को पहुंचाएगा। ये एक ट्रेजिक स्टोरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, ऋत्विक हैं, ऑथर ने ऋत्विक के बारे में बताया है कि ऋत्विक जो है यहाँ पे सब कुछ बता रहे हैं। What did रूप think about before he lost his balance? अब क्या है, रूप क्या सोच रहे थे जब उन्होंने बैलेंस खो दिया। Before Roop lost his balance, he probably thought about his family, his younger brother, his loyal wife and his land which had been taken away from them. जो कुछ भी उनसे ले लिया गया था, उन सब चीज़ों के बारे में क्या हुआ, यहाँ पर उनको जानकारी आने लगी, माइंड ने क्लिक करने लगा। मेरी बीवी कैसी होगी, मेरा घर जो है कैसा है, मेरे बच्चे कैसे होंगे, सब कुछ दिमाग में रिकॉर्डिंग की तरह चलने लगा। और क्या हुआ, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। What did he do when lost his balance? अब जब उनका संतुलन बिगड़ गया तो क्या किया उन्होंने। With his bare hands he ripped the lobby apart, और पूरी लॉबी पे क्या करा, धक्का मारा हाथों से, बेयर हाथ से। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कवर करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। पेज नंबर 79 में दिया है ये, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द कल्चर एंड एटीट्यूड रिफ्लेक्टेड इन द पार्टी ऑन 31st of December। हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है कल्चर और एटीट्यूड जो रिफ्लेक्ट हुआ, परिलक्षित हुआ, कहाँ पे, पार्टी में 31 दिसंबर की। गिव योर ओन कमेंट्स ऑन दिस। और आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपने कमेंट्स देना है। यहाँ पर सही आंसर जो है वो ये रहा, वेल्दी पीपल जस्ट नीड एन एक्सक्यूज टू सेलिब्रेट। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो वेल्दी पीपल हैं यानी अमीर लोग, हम अमीर लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जस्ट नीड एन एक्सक्यूज़, उनको क्या चाहिए रहता है, उनको बस बहाना चाहिए रहता है। बहाने जानते हैं ना आप लोग क्या होता है, बहाने। क्या, किस बात का बहाना, सेलिब्रेट करने का। क्या सेलिब्रेट करना, देखिए हर आदमी के अंदर उत्साह होता है, उत्साह के साथ ही तो आदमी जीवन जीता है। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई जा रही है कि इन लोगों को क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने की इच्छाएं रहती हैं। दे ऑर्गेनाइज बर्थडेज, वेडिंग डेज, सिल्वर एंड गोल्डन जुबलीज। उनको क्या आवश्यकता पड़ती है, उनको आवश्यकता पड़ती है ऑर्गेनाइज करने की। क्या ऑर्गेनाइज करने की, बर्थडेज है ना, जो बर्थडे होता है वो, वेडिंग डेज यानी शादी, सिल्वर एंड गोल्डन जुबलीज है ना, अलग अलग तरीके के जो त्यौहार होते हैं, अलग अलग समय की चीज़ें जो होती हैं, उनको सेलिब्रेट करने का उनके अंदर क्या रहता है, बहुत इंटरेस्ट रहता है। दे इनवाइट रिच फ्रेंड्स। वे लोग क्या करते हैं, वे लोग ना रिच फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने का मतलब आमंत्रण देते हैं। देयर ड्रिंक्स एंड फूड आर सर्व्ड इन प्लेंटी। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि जो ड्रिंक है, जो फूड है, जो खाना है, उसको वो लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सर्व करते हैं। ऑल द पीपल डू नॉट टर्न अप। और जो सभी के सभी लोग जो होते हैं वो टर्न अप नहीं करते। एनी वे मच ऑफ द फूड गोज वेस्ट। और हो सकता है कि खाना उनका व्यर्थ चला जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अमीर लोग होते हैं उनको सिर्फ बहाने की आवश्यकता रहती है। किस बात का बहाना चाहिए रहता है उन लोगों को, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का बहाना चाहिए रहता है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है अलग अलग उदाहरणों को देते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सिमिलर थिंग हैपेंड इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया है कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है ना, वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हुआ करती हैं। ऑन 31 दिसंबर के समय जो हुआ वही, अ लॉट ऑफ फूड वॉज ऑर्डर्ड। अब देखिए, अब यहाँ पर हम चैप्टर पे आ रहे हैं कि 31 दिसंबर के दिन भी ऐसी सेम चीज़ हुई अपार्टमेंट बिल्डिंग में। अ लॉट ऑफ फूड वॉज ऑर्डर्ड, बहुत सारा खाना जो था उसको ऑर्डर किया गया यानी मंगाया गया। मैन ड्रैंक टू देयर फिल एंड कुड हार्डली ईट। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने खूब खाया पेट भर भर के। सम ऑफ देम फैमिलीज डिड नॉट टर्न अप।
और यहाँ पे जो कुछ फैमिलीज थी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. They must have celebrated the new year in some hotel where there are drinks and dances. Much of the food was left unconsumed. अब उन लोगों ने क्या करा, सेलिब्रेशन चालू किया और सेलिब्रेशन में क्या हुआ, जो खाना था उस चीज़ को उन्होंने अच्छे से नहीं खाया, यानी खाकर छोड़ दिया. तो यहाँ पर अमीर लोगों की जो चोचले हैं, जो उनकी सोच है, उसको दिखा रहे हैं. They had no thought to share the food with the poor. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दे हैड नो थॉट, उनका कोई विचार नहीं था, है ना, कि वो क्या करेंगे, गरीब लोगों को खाना शेयर करेंगे. अब आप सभी जानते हैं गरीब लोग कौन होते हैं. गरीब लोग वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता. बट सम वन थॉट ऑफ द गार्ड्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो गार्ड्स के बारे में सोच रहे थे. एंड दे वर इन्वाइटेड, और वहाँ पर उन गार्ड वालों को क्या किया गया, इन्वाइट किया गया. डियर स्टूडेंट्स, These parties are a huge waste. अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ह्यूज वेस्ट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बर्बादी का काम है. ऑन द वन हैंड, अगर हम एक हाथ की बात करते हैं तो यहाँ कहा जा रहा है पीपल स्टार्व, यानी भूख में लोग मर जाते हैं, भूख में बहुत पीड़ा होती है. ऑन द अदर हैंड फूड इज़ वेस्ट, या तो भूखे रहेंगे लोग और या तो जो खाना है वो वेस्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है रूप हैज़ मैरिड एट द एज ऑफ 15. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो रूप हैं वो क्या करते हैं, 15 साल की उम्र में ना उनकी जो मतलब शादी हो जाती है. डू यू थिंक इट वुड हैव बीन बेटर, क्या आपको लगता है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वुड हैव बीन बेटर, क्या ये चीज़ अच्छी होगी इफ़ ही हैड नॉट मैरिड, यानी क्या ये चीज़ अच्छी बात थी कि उनकी मैरिड नहीं होती, शादी नहीं होती. तो देखिए पहले समय के लोग क्या करते थे, बहुत जल्दी विवाह में बंध जाते थे. वैवाहिक जीवन में कम उम्र में ही शादी हो जाती थी लोगों की और वो लोग अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करते थे. तो उन्होंने क्या करा, ही हैड नॉट मैरिड सो अर्ली. तो अब यहाँ पर ना आपको एक बात पे ध्यान देना है और वो ये है कि अगर मान लीजिए रूप का विवाह 15 साल की उम्र में नहीं होता तो क्या कंडीशन होती, आप खुद सोचिए, है ना. तो कहीं ना कहीं क्या उसको शादी नहीं करनी थी या करनी चाहिए थी, कुछ इस तरह से प्रश्न है. डिसाइडेडली इट वुड हैव बीन बेटर, अगर हम अच्छे तरीके से डिसाइड करते हैं तो ये बहुत बढ़िया होगा कि हम यहाँ पर देखें इफ़ रूप हैड नॉट मैरिड, यदि रूप जो है वो अच्छे से मैरिड नहीं करता, मतलब पहले शादी नहीं करता, तो एट 15 ही वॉज अ बॉय, यानी मान लीजिए वो 15 साल की उम्र में क्या होता, एक लड़का होता, नॉट एन मैन. ठीक है, तो देखिए 15 साल की उम्र में एक बच्चा रहता है, कोई आदमी नहीं बनता. बिसाइड ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, और कहीं ना कहीं क्या होता, वो कहीं ना कहीं तैयार नहीं होता, प्रिपेयर्ड नहीं होता टू शोल्डर, मतलब कंधा देने की बात. यहाँ पर बात हो रही है कंधे देने की. किसको कंधा देना है, मैरिड लाइफ, यानी वैवाहिक जीवन जो होता है उस जीवन में क्या करना पड़ता है, आवश्यकता पड़ती है कंधे देने की. ही वॉज स्टिल अ स्टूडेंट, ही शुड नॉट हैव कंप्लीटेड हिज एजुकेशन. अब वो ऑलरेडी एक बच्चा था और उसको कंप्लीट करना था अपनी एजुकेशन. ही शुड हैव लर्नड सम आर्ट. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसको कोई ना कोई कला का ज्ञान होना चाहिए था. ही कुड हैव वर्कड ऑन हिज फार्म और फाउंड अ बेटर जॉब. उनको क्या करना था, उनको ये करना था कि उनको कोई ना कोई काम करना था, कोई ना कोई जॉब करनी थी ऑन हिज फार्म और फाउंड अ बेटर जॉब, या तो उनको कोई बेटर जॉब जो थी वो खोजनी थी. If he had not married so early, he wouldn't have to support a wife. यदि उनको मैरिज नहीं करनी थी, उनको शादी नहीं करनी थी, तो he wouldn't have to support a wife. तो उनको क्या है, उनको शादी में सपोर्ट क्या करना पड़ता. देखिए अगर आप विवाह कर लेते हो, अगर आपने शादी कर ली है, कुछ भी है ना, तो ऐसे समय में क्या होता है, आपको वाइफ का सपोर्ट करना पड़ता है और खुद का भी सपोर्ट लेना पड़ता है. तो इफ़ ही हैड नॉट मैरिड सो अर्ली, अगर वो बहुत जल्दी मैरिड नहीं होते तो ही वुडंट हैव टू सपोर्ट अ वाइफ, तो उनको ज्ञान नहीं करना पड़ता, अपनी वाइफ का सपोर्ट नहीं करना पड़ता और अपने बच्चों का.
अर्ली मैरिज इज़ फुल ऑफ रिस्क एंड अननेसेसरी बर्डन। अगर बहुत जल्दी शादी हो जाती है तो क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है खतरा आ जाता है, ठीक है, और बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है। देखिए, गृहस्थी चलाना आसान बात नहीं है। अगर आप गृहस्थी की बात करते हो तो गृहस्थी चलाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। मैरिज इज़ अ नेसेसिटी, और जो मैरिज है वो क्या है, वो एक आवश्यकता है, नेसेसिटी होती है। बट देयर इज़ अ राइट टाइम फॉर इट, लेकिन उसके लिए क्या है, एक बहुत सही उम्र की आवश्यकता होती है। वन शुड बी मैच्योर। एक आदमी को क्या होना चाहिए, मैच्योर होना पड़ता है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, यानी आत्मिक तौर पे, मेंटल तौर पे, और साथ ही साथ शारीरिक तौर पे भी। ही शुड ऑल्सो बी एबल टू सपोर्ट अ फैमिली, और उनको क्या करना होता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, रूप हैड टू सेल हिज लैंड फॉर हिज सिस्टर्स वेडिंग। रूप को क्या करना पड़ता है, उसको बेचना पड़ता है अपनी लैंड को, किसके लिए, सिस्टर की वेडिंग के लिए। अब आप लोगों को पता होगा कि जब कभी भी अपनी जो सिस्टर्स हैं या जिनकी बेटियां होती हैं, उन लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी विवाह होता है तो विवाह के समय में ना जो पिता होता है उसको बहुत खर्चा करना पड़ता है। किस पे खर्चा करना पड़ता है? अपनी बेटी की शादी में। तो बेटी की शादी ही एक तरह से कहा जाता है कि परिवार की आन बान शान होती है, जहाँ हम अपनी बेटी को किसी को समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है, इस डॉरी अ गुड प्रैक्टिस। तो क्या जो दहेज है, क्या वो एक अच्छी प्रथा है? देखिए, ये तो बिल्कुल भी अच्छी प्रथाओं में से एक नहीं है। डॉरी इज एन एज ओल्ड कस्टम, बहुत पुराना समय का चला आ रहा एक क्या है, एक व्यवस्था है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो प्रत्येक पार्ट है ना दुनिया का, वहाँ पर इसकी शुरुआत बहुत समय से चला आ रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन लोग भी ये काम नहीं करते, है ना, मुस्लिम्स में भी सब जगह ये चला आ रहा है, ये जो दहेज की प्रथा है। अब दहेज होता क्या है? दहेज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, आप नहीं है, मान लो ये एक आदमी है, ठीक है, इसका विवाह हो गया इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इसके पेरेंट्स हैं ना, वो क्या करेंगे, इनके पेरेंट्स से मांगेंगे पैसा, और ये देंगे पैसा इनको। क्यों? ताकि हमारी बेटी जो है बेटे के पास जाके अच्छे से रहे, लाइक उनका जो बेटा है जिसकी शादी हो रही है लड़की की। तो यहाँ पर साफ साफ तरीके से यही कहा जा रहा है कि अपनी खुशी जो है ना, अपनी बेटी की नहीं, अपनी खुशी को देखता है एक पिता, और उसको देखते हुए वो क्या करता है, अपने बेटी को वहाँ पर भेजता है कुछ सामान देकर, ताकि उनकी गृहस्थी अच्छी चले। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ लोगों ने इसको एक ट्रेंड बना लिया, एक कस्टम बना लिया, है ना, अपनी समझ में जिसको जोड़ लिया। और उससे ये होता है कि उस समय के जो लोग हुआ करते थे, उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स बना गया, मतलब एक ही चीज़ में जुड़े रह गए वो, कि नहीं, अब हमारी बेटी की शादी होगी तो हमको क्या करना है, इतना दहेज लेना है, 1 लाख की नियम बना लिया, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं था। डॉरी कोई रूल नहीं है कि आपको देना ही है। इन इंडिया इट हैज अ सोशल सैंक्शन। ऑल पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव डॉरी टू देयर डॉटर एट देयर वेडिंग। अब देखिए, यहां पर क्या एक सामाजिक प्रावधान बन जाता है। वेडिंग के समय में क्या होना चाहिए, जो आपकी बेटी है, आप जब दे रहे हो अपने दमादा को, तो आपको पैसा भी देना होगा। ये एक नियम बन गया है। द स्पिरिट बिहाइंड द कस्टम इज टू हेल्प द न्यूली वेड्स। अब ये जो कस्टम्स होता है, कस्टम्स क्या कहते हैं? कस्टम्स का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, द स्पिरिट बिहाइंड द कस्टम, जो रीति रिवाज है हमारी, वो क्या है, न्यूली वेड्स को ना मदद करने वाली बात ना, टू सेटल इन लाइफ, ताकि वे लोग क्या कर सके, अपनी जिंदगी में अच्छे से रह सकें। अ गर्ल जनरली गेट्स अ लॉट ऑफ क्लोथ्स। जो एक लड़की होती है उसको सामान्य तौर पे क्या होते हैं, बहुत सारे कपड़े मिला करते हैं, ज्वेलरी मिला करती है, बीड्स, यूटेंसिल्स एंड अदर नेसेसरीज ऑफ लाइफ।
क्यों दी जाती है ये सब चीज़ें? ये सब चीज़ें इसीलिए दिए जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, ताकि जो बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो खुशी से रहें। बट डॉरी शुड नॉट बी अ कंपल्शन, लेकिन ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से एक नियम बन चुका है आज के समय। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंपल्सरी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हमको इनको देना ही है। पेरेंट्स शुड नॉट बी अंडर प्रेशर। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हमारे माता पिता हैं उनको ना प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए टू सेल देयर लैंड और अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू मीट द डॉरी डिमांड ऑफ देयर डॉटर्स इन लॉज। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर प्रेशराइज करने वाली बात आ रही है। हमें कभी भी अपने जो लोग हैं या समाज में जो लोगों की बेटियां हैं, है ना, उन लोगों के साथ ये प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि जब शादी हो तो उन लोगों को बच्चियों के लिए पैसा देना है। ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। इट शुड बी अ वॉलंटरी अफेयर। कहीं ना कहीं क्या हो गया है, ये एक तरीके का स्वैच्छिक अफेयर है। वॉलंटरी का मतलब खुद से। आपने सुना होगा ना कि वॉलंटियर्स हैं, हाँ हम वॉलंटियर हैं। अब वॉलंटियर का मतलब यही होता है कि कभी कभी वो कुर्सी उठाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, नाली साफ करते हैं, तो उनसे कोई कहता नहीं है कि आ जाओ काम करो। उनसे ये कहा जाता है कि आप वॉलंटियर हैं, आप खुद से ये काम करने आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शब्द का मीनिंग समझिए, नहीं तो क्या होगा, ये एक बहुत ही बुरा रीति रिवाज, कस्टम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है, व्हाट डज द स्टोरी टेल यू अबाउट द अपार्टमेंट कल्चर। अब ये जो अपार्टमेंट कल्चर है ना, उसके बारे में ये स्टोरी क्या बताना चाह रही है, इस पर हमको एक आंसर देना है। इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग अ नंबर ऑफ फैमिलीज लिव। जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रहते हैं, बहुत सारी फैमिलीज रहा करती हैं। देयर आर गार्ड्स एट द गेट। यहाँ पर क्या होता है, जो गेट होते हैं ना, वहाँ पर गार्ड्स होते हैं। चलिए, अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है, क्लास वर्क ही मान लीजिए। आपको क्या करना है, गेट और डोर में अंतर बताना है कमेंट सेक्शन में, कि गेट में और डोर में क्या अंतर होता है। नो विजिटर इज अलाउड टू गो इन बिफोर द पर्सन। कोई भी विजिटर जो है उसको अलाउ ही नहीं किया जाता टू गो इन बिफोर द पर्सन शी वॉन्ट्स टू मीट, परमिट्स हिम और टू कम इन। देखिए हर कोई को भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो आए और अंदर चले जाए बिना किसी की इजाज़त के। द फैमिलीज हैव एन एसोसिएशन, ना, फैमिलीज का अपना एक जमावड़ा, एक एसोसिएशन होता है। द मेंबर्स कंट्रीब्यूट टू द कॉमन एक्सपेंस। जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स का मतलब होता है लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं कंट्रीब्यूशन, यानी कुछ देते हैं टू द कॉमन एक्सपेंसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है ना, जो बड़ी सी इमारत है, उसके लिए क्या होता है, भत्ता दिया जाता है, एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, मेंटेनेंस करी जाती है। आपने सुना होगा, यदि आप कोई अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो अपार्टमेंट में मेंटेनेंस की फ़ी ली जाती है 3000। अगर आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग या बहुत बड़े अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो वहाँ का कभी कभी जो साल भर का, मतलब महीने का जो निकलता है मेंटेनेंस, वो 8000 तक होता है। दे पे फॉर द गार्ड्स, लिफ्ट्स, टेलीफोन्स एक्सेट्रा। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पे करते हैं, दे पे फॉर द गार्ड्स, गार्ड्स के लिए पेमेंट करते हैं, टेलीफोन वगैरह की ज़रूरतें होती हैं। दे होल्ड सम फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स टुगेदर। और वो लोग क्या करते हैं, इसी मेंटेनेंस से जो पैसा आता है, उसी मेंटेनेंस के पैसे के द्वारा वो लोग अपनी जो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ना, उसका खर्चा निकालते हैं। साथ ही साथ कोई त्यौहार है या कुछ भी है तो वहाँ पर उस पैसे को लगा देते हैं। तो यही कारण है मेंटेनेंस लेने का। बट दे डू नॉट सीम टू बी वेल यूनाइटेड। लेकिन कभी कभी ऐसा दिखता है कि वे लोग इकट्ठा नहीं है, यूनाइटेड नहीं है। अब यहां पर लिखा है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर कीडिया। चरित्र चित्रण करना है आपको। किसका चरित्र चित्रण करना है, कीडिया का चरित्र चित्रण करना है। अब सबसे पहले तो हम एक बार इनके विषय में जान लेते हैं, कीडिया कौन है। कीडिया जो है वहीं अपार्टमेंट में रहते हैं पास में हमारे लेखक के, और
जो राइटर हैं ऋत्विक, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो राइटर है ना, ये कीडिया जी जो हैं, कीडिया जी बेसिकली बड़े ही विचित्र किस्म के आदमी हैं, खर्चीले आदमी हैं। तो अब हमें क्या करना है, कैरेक्टर स्केच यानी स्केच करना है। स्केच का मतलब ये नहीं होता कि आए और ड्राइंग बना ली, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको पॉइंट्स देने, हमको समझाना है इनके बारे में। कीडिया वॉज एन इंटरप्राइजिंग मैन। अब जो कीडिया जो हैं वो एक इंटरप्राइजिंग मैन है। इंटरप्राइजिंग का मतलब क्या होता है ना, कुछ लोग उद्यमी होते हैं। उद्यमी का अर्थ ये होता है कि नए नए आइडियाज, थिंकिंग, सोच जो होती है उनके अंदर रहती है। ही इज़ रिच एंड लाइक्स टू डिस्प्ले हिज रिचेस। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, लाइक्स टू डिस्प्ले हिज रिचेस, और अपने रिचनेस जो है उसको दिखाते हैं। ही हैज़ अ गोल्ड वॉच एंड अ सेलुलर फोन। उनके हाथों में क्या होता है, हाथों में एक होती है गोल्ड वॉच और उनके हाथों में होता है एक सेलुलर फोन। अब यहाँ पर कीडिया जो है ना, कीडिया के बारे में बताया जा रहा है, और अमीर लोगों का भी यही सीन होता है ना, कि जो रिच लोग होते हैं, ही इज़ ए रिच यानी वो बहुत अमीर है ना। वो लोगों को क्या दिखाता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, और अमीर लोगों के पास तो बहुत कुछ होता ही है, साथ ही ये भी एक अमीर है। ही ऑलवेज लाइक टू बाय द लेटेस्ट मॉडल ऑफ कार। अब जो कीडिया है वो क्या करता है, वो हमेशा खरीदा करता है लेटेस्ट मॉडल, किसका, कार का। मिस्टर कीडिया इज स्टॉकी एंड गोइंग बाल्ड। जो मिस्टर कीडिया हैं वो क्या हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, गंजे हो रहे हैं। ही इज गिवन टू ड्रिंकिंग, हिज फेस हैज बिगन अ ब्लॉट। कीडिया हैज अ सेंस ऑफ प्राइड एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कीडिया जो है वो बड़ा ही घमंडी टाइप का आदमी और खुद को इम्पोर्टेंस देता है। ही बिहेव्स एरोगेंटली, गुस्सेल है, बहुत एरोगेंस है उसके अंदर। ही इज़ अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का मतलब होता है कि ज़्यादा सोचता नहीं है, समझता नहीं है, कुछ रीज़न नहीं। बीइंग रिच ही थिंक्स ही हैज़ ऑलवेज राइट। अमीर होने के कारण वो ये सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा समझदार है। It was a mean of Kidia to pick up a quarrel with a guard and try to harm in every way. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कीडिया जो है पूरी तरीके से किसको नुकसान पहुंचाना चाहता था, गार्ड को। इसीलिए पहुंचाना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ उसका विवाद हो जाता है। ऑन 31 दिसंबर हिज मीन्स रीचेस इट्स लोएस्ट पॉइंट्स। मीननेस, अब यहाँ पे देखिए मीननेस है ना, अब यहाँ पर जो उसकी सोच है वो बहुत नीचे चली जाती है। ही रिमार्क्स टू रूप आर वेरी इंसल्टिंग। जो भी उसने उल्लेख किया है ना, रूप के साथ बड़ा वाहियात व्यवहार उसने किया। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ अ पुअर मैन दो ही अपीयर्स टू बी ए रिलीजियस मैन। अब यहाँ पे डेथ ऑफ अ पुअर मैन मतलब ऐसा नहीं कि वो मर गए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक गरीब आदमी, एक गरीब आदमी के प्रति जो है ना एक मृत्यु का कारण बना वो है ना। मृत्यु का अर्थ ये नहीं कि वो डेथ हो गई, वो बहुत ऐसा नहीं। यहाँ पे कारण ये निकली कि कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी, उसकी सोच, उसकी समझ को कहीं ना कहीं वो ले गया। दो ही अपीयर्स टू बी ए रिलीजियस मैन, ही हैड नो लव, सिंपैथी एंड कंसिडरेशन फॉर हिज पुअर फेलो मैन। गरीब लोगों के प्रति तो उसका कोई भी काम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, राइट योर एक्सपीरियंसेस विद अ पर्सन who resembles Kidia in behavior or character। अब यहां पर आपको क्या करना है, राइट योर एक्सपीरियंस है ना, यहां पे आपको एक्सपीरियंसेस लिखने हैं विद अ पर्सन हु रिजेंबल्स कीडिया इन बिहेवियर और कैरेक्टर। जो बिहेवियर है और जो कैरेक्टर है वहां पर आपको क्या करना है, रिजेंबल करते हुए किसी के बताना है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इसका आंसर है माई नेबर ऑफ मिस्टर किशोर इज़ अ वेल्दी मैन। जो मेरे यहाँ पर रहने वाले यानी करीब के जो एक नेबर हैं वो कौन है, किशोर हैं, जो कि कैसे हैं, जो कि बड़े वेल्दी आदमी हैं। वेल्दी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमीर। ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट। अब वो क्या है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ही हैज़ अ लव फॉर ब्रांड न्यू कार्स।
उनको प्यार है, किस चीज़ से प्यार है? न्यू कार से प्यार है। ही बाइज द लेटेस्ट मॉडल्स, वो क्या करते हैं? न्यू मॉडल्स जो हैं उसको खरीदते हैं। ही चेंजेस क्लोथ्स 3 और 4 टाइम्स एवरी डे, रोज 3 या 4 बार क्या करते हैं वो, है ना, अपनी क्लोथ्स को बदलते हैं। लाइक पिक्चरों में लोग नहीं होते, फॉर एन एग्जाम्पल आप बड़े बड़े हीरोइंस को देख सकते हैं जो एक कपड़ा पहनती हैं सिर्फ शायद 1 या 2 घंटे के लिए बस, कभी कभी। इसी तरह से ये भी हैं। ही इज़ अ मेंबर ऑफ सेवरल क्लब्स, बहुत सारे मेंबर्स, क्लब्स के मेंबर्स हैं। ही इज़ अ चैरिटेबल पर्सन, इंस्टीट्यूशंस इनवाइट हिम एज अ चीफ गेस्ट टू देयर फंक्शंस, है ना, वो चैरिटेबल पर्सन है। इसका अर्थ यहाँ पर ये निकलता है कि वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जहाँ वो लोगों की सहायता करते हैं, ना। जैसे आपने सुना होगा रोटरी क्लब, है ना, बहुत से क्लब्स होते हैं, वो उनको बुलाया जाता है किसकी तरह? चीफ गेस्ट की तरह। ही ऑलवेज डोनेट सम मनी टू ईच ऑफ देम, वो क्या करते हैं? वो हमेशा ना पैसा जो है लोगों को दिया करते हैं। ही लाइक्स टू हियर हिज प्रेजेस, अब उनको क्या आवश्यकता पड़ती है? वो ना हमेशा अपने आप को समझते मैं बहुत अच्छा हूं और लोग मेरी तारीफ करें। ही इज ऑलमोस्ट अनएजुकेटेड, कहीं ना कहीं क्या है, वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। बट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ कॉलेज, लेकिन वो प्रेसिडेंट हैं कॉलेज के। ही एडवाइजेज द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स हाउ टू इम्प्रूव देयर टीचिंग, वो क्या करते हैं? टीचर्स को, है ना, प्रिंसिपल्स हो गई, टीचर्स हो गए, उन लोगों को कहते हैं कि वो अपना टीचिंग का जो पार्ट है उसको इम्प्रूव करें। जनरली ही रीड्स आउट हिज स्पीचेस रिटन बाय हिज सेक्रेटरी, है ना। अब सेक्रेटरी जो होता है, सेक्रेटरी यानी पीए, पर्सनल असिस्टेंस टाइप जो देता है ना, उनकी बात हो रही है। तो वो क्या करता है? ही रीड्स आउट हिज स्पीचेस, अपनी स्पीचेस को पढ़ता है जिसको सेक्रेटरी लिखता है। But his private face is hideous. He drinks a lot and then he beats his wife. लेकिन उसका जो अंदर का चेहरा है, बोलते हैं ना आदमी के 2 चेहरे होते हैं, तो ये जो चेहरा है बुरा वाला चेहरा वो ये है कि वो बहुत ड्रिंक करता है। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, शराब, है ना, मद्य पदार्थ जो होते हैं। एंड देन ही बीट्स हिज वाइफ, और फिर वो क्या करता है? ही बीट्स हिज वाइफ, अपनी पत्नी को मारता है। He shouts and abuses his domestic servant, वो क्या करता है? वो शाउट करता है और अब्यूज करता है। अब्यूज का मतलब होता है परेशान करना, है ना, प्रताड़ित करता है। किसको? डोमेस्टिक सर्वेंट्स को। डोमेस्टिक यानी घरेलू। इट इज सेड दैट वंस अ मेड सर्वेंट ब्रोक अ चाइना कप, ऐसा कहा गया है कि जब कभी भी जो मेड सर्वेंट है वो तोड़ देता है चाइना कप को, तो ही स्लैप्ड हर, है ना। अब अगर कोई मेड सर्वेंट है जो कुछ गलत कर रहा है, मान लीजिए उसने एक चाइना कप उसको तोड़ दिया है, तो वो क्या करेगा? उसको मार देगा थप्पड़। लाइक वो बहुत ही बहरहम किस्म का आदमी है। He deducted the price of the cup from her salary which was equal to her 15 days. उसने 15 दिन, जो कि आप सोचिए, जो 15, मान लीजिए कि कोई कप है उसने खरीदा, हो सकता है वो बहुत महंगा हो, तो जो उसके 15 दिन की जितनी वो कमाई है उसमें से डिडक्ट कर लेगा वो। तो ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स, कहीं ना कहीं जो अपनी अचीवमेंट्स हैं उसका बहुत ज़्यादा प्राउड है उसके अंदर। ही ऑफन सेज दैट ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन, कुछ लोग कहते हैं कि मैं खुद से बना हुआ आदमी हूँ। ही एडवाइजेस अदर्स टू वर्क हार्ड इफ दे वांट टू राइज इन लाइफ, वो खुद कहता है अगर आप अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? कठिन परिश्रम करना होगा। बट इट इज़ नॉट अ सीक्रेट दैट ही गॉट हिज अंकल्स वेल्थ, लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। लाइक बट इट इज़ नॉट सीक्रेट, कोई सीक्रेट बात नहीं है दैट ही गॉट हिज अंकल्स वेल्थ, जबकि एक उसको अपनी जो सैलरी है वो कहाँ से मिली? अंकल जी की वेल्थ से मिली। ही हैड फोर्ज्ड अ विल टू गेट इट। वैन, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। वैन हंगरी एंड ह्यूमिलेटेड रूप सिंह, अब यहाँ पर कहा जा रहा है जो हंगरी और जो ह्यूमिलेटेड रूप सिंह है, लेफ्ट द पार्टी क्वाइटली, जो शादी है उसको बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक छोड़ देते हैं। नोबडी, नॉट इवन गार्ड्स, है ना, केम टू स्टॉप हिम, कोई भी आकर उसको स्टॉप नहीं करता। द रेदर इग्नोर्ड हिम, तो रूप सिंह वॉज देयर लीडर, भले ही रूप सिंह उनका लीडर था लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता। वॉट इज इन योर ओपिनियन मेड देम इंडिफरेंट, आपकी ओपिनियन में कौन है जो उनको अलग बनाता है ना।
है ना, व्हाट इज योर ओपिनियन मेड देम इंडिफरेंट। तो यहां पर आप देखिए, रूप सिंह वॉज अ सेंसिटिव यंग मैन। अब रूप सिंह जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील आदमी है। ही वॉज अ पुअर एंड दैट इज़ वाई ही वर्कड एज अ गार्ड फॉर ओनली 600 रुपीज़ अ मंथ, है ना। अब जो कि वो क्या है, एक गरीब आदमी है, तो इस कारणवश प्रतिमाह 600 रुपये की आय पे काम करते हैं। ही वॉज एजुकेटेड एंड ही वॉन्टेड हिज फेलो गार्ड्स टू नो समथिंग अबाउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के बारे में जानना की जो इच्छा रहती है ना, हर किसी के आदमी में होती है। तो कहीं ना कहीं एजुकेटेड है तो वो हर एक चीज़ की जानकारी रखता है ना। वो चाहता है कि उनके गार्ड्स ही पूरी दुनिया की जानकारी रखें। बट दे वर हार्डली इंटरेस्टेड इन वॉट ही टोल्ड देम। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है। दैट नाइट व्हेन द गार्ड्स वर, अब यहां पर कहा जा रहा है उस रात की बात है जब द गार्ड्स वर इन्वाइटेड टू डिनर, जब जो गार्ड्स थे उनको इनवाइट किया गया। कहाँ इनवाइट किया गया? डिनर पे इनवाइट किया गया। डिनर का मतलब होता है रात का खाना, है ना, एक मेन जो लोग बैठ के खाना खाते हैं। कीडिया's comment were too intolerable for a sensitive person। अब ये जो बहुत ही संवेदनशील आदमी है उनके साथ क्या हुआ, जो कीडिया के कमेंट थे, है ना। कमेंट का अर्थ ये होता है किसी भी व्यक्ति को कुछ ऐसा कह देना जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, है ना। आप अगर मैंने पूर्व चैप्टर में पढ़ा था कि गावस्कर जो थे उनको कमेंट किया गया, उस कमेंट से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, है ना। तो अब कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील आदमी होते हैं। संवेदनशील आदमियों की खासियत ये रहती है कि वो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो रूप जैसे व्यक्ति को उन्होंने ऐसा कह दिया। ही डिसाइडेड टू लीव, उसने सोचा कि इस तरह का अभद्र मजाक जो मेरे साथ किया गया है, मुझे कमेंट किया गया है, मुझे क्या कमेंट किया गया था, उनको यही कमेंट किया गया था कि ऐसा खाना तो तुमने कभी खाया नहीं होगा, आज तुम पेट भर कर खा लो। सो ही डिसाइडेड टू लीव, इसीलिए वो छोड़ने की बात करता है। बट द अदर गार्ड्स वर मोर इंटरेस्टेड इन sumptuous फूड देन इन रूप सिंह। अब जो रूप सिंह जो हैं, है ना, अब रूप सिंह के अलावा बाकी जितने भी लोग थे वो उस खाने के लिए बहुत ललायित थे, है ना। दे हैड नो सिंपैथी फॉर हिम, उनके प्रति कोई भी सिंपैथी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड थे दैट इफ दे साइडेड विद रूप दे वुड डिस्प्लीज कीडिया, और कीडिया को उदास ना करने के चक्कर में उन्होंने रूप को साइड में कर दिया। So they thought it best to eat and drink and let go away as he pleased। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए, उसको यहाँ पर पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया, नज़रअंदाज करके हटा दिया गया, ठीक है। इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी जस्टिफाइड? यदि मैं इस स्टोरी के टाइटल की बात करता हूँ तो वो क्या जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड से हम क्या समझते हैं? देखिए, जो भी स्टोरी आपने पढ़ी उसमें कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि वो दोनों से मैच कर रहा है? हु इज द लीडर ऑफ द मैन इन द स्टोरी? अब यहां पे लीडर ऑफ मैन कौन है? आई डोंट थिंक द टाइटल इज जस्टिफाइड, देयर इज नथिंग इन द स्टोरी दैट हैज रिलेवेंस टू द टाइटल। देखिए, कहीं ना कहीं जो है, जो टाइटल है वो इतना जस्टिफाइड नहीं है ना। लाइक हमें नहीं समझ में आ रहा कि वो लीडर ऑफ मैन कहाँ है। देखिए, टाइटल भले ही लिखा है, ऐसा चुना गया है, लेकिन वो गार्ड्स का लीडर था, लेकिन ऑल अराउंड इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, रूप सिंह इज द लीडर ऑफ मैन बट ही हैज़ नो फॉलोअर्स। उसके तो कोई फॉलोअर ही नहीं थे। भाई, लीडर के तो फॉलोअर होते हैं ना। एंडिंग में क्या होता है? एंडिंग में उस पर जब वो अटैक करता है अपने शब्दों से, शब्दों के माया जाल में उस बेचारे व्यक्ति को क्या करता है, परेशान कर देता है। तो उस क्षण जो कंडीशन आती है वो बहुत बुरी होती है, कोई साथ नहीं देता। ही इज़ अ गुड मैन, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा आदमी था। ही इज़ एजुकेटेड एंड ही ट्राइज टू एजुकेट हिज फेलो गार्ड्स। जो फेलो गार्ड्स होते हैं उनको भी पढ़ाने का प्रयास करता है। ही रीड्स टू दैम, वो उनके लिए पढ़ता है। दे इलेक्ट हिम देयर लीडर अनऑफिशियली, कहीं ना कहीं वो उसको अनऑफिशियली अपने लीडर इलेक्ट करते हैं। इट मीन्स दैट दे आर इम्प्रेस्ड बाय हिम बट दे नेवर फॉलो हिम। कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, उससे इम्प्रेस्ड है ना, दैट दे आर इम्प्रेस्ड बाय हिम बट दे नेवर फॉलो हिम। अगर वो इतने ही ज़्यादा उसको फॉलो करने वाले होते तो आखिर में उसका पूरा साथ देते। When Kidia humiliates Roop Singh and he leaves without eating, the other guard ignore him।
इफ दे कंसिडर हिम देयर लीडर दे टू शुड हैव लेफ्ट विदाउट ईटिंग, है ना। यदि यहाँ पर वो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, इन लाइनों में ये बताया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, यदि वो उसके फॉलोअर होते, उसके लीडर होते, तो डिनर के समय वो उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ते खाने के लिए। बट द एंजॉय देमसेल्फ, Roop is a Rajput and his ancestor had fought wars. Some of them might have been princes and generals, but this does not make Roop Singh a leader. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बाकी गार्ड्स तो बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो था, यहाँ पे रूप सिंह के बारे में बताया है थोड़ा सा, कि जो रूप सिंह हैं वो बिल्कुल अलग थे बाकी लोगों से, वो अपर कास्ट से रिलेटेड थे, ना संबंधित थे। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत उनके जो पूर्वज थे वो बहुत मेहनती थे, वो लोग राजपूत क्लेन के थे, वॉरियर्स थे, है ना, युद्ध लड़ा है और प्रिंस भी थे। लेकिन ये चीज उनको क्या कहता है, लीडर नहीं बनाता। द पुअर फेलो सफर्स विदाउट एनी कंफर्ट फ्रॉम एनी क्वार्टर, ओनली द राइटर इज अ काइंड टू हिम एंड हैज सम कंसिडरेशन फॉर हिम। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो पुअर है, जो हमारे गरीब हैं, उनके तरफ उनको कोई सहायता करने वाला नहीं था, है ना, वो अकेला ही सफ़र करते हैं। पुअर फेलो सफर्स विदाउट एनी कंफर्ट, बिना किसी कोजीनेस के, कंफर्ट के वो अकेले सफ़र कर रहे हैं। ओनली द राइटर इज अ काइंड टू हिम, जो राइटर है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, काइंड है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्हाट फॉर्म द बेस ऑफ द बॉन्ड बिटवीन ऋत्विक एंड रूप सिंह। यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो रूप है ना, ये जो रूप सिंह है और जो ऋत्विक है, उनके बीच में क्या बॉन्ड है, हाउ डिड दिस बॉन्ड ग्रो स्ट्रॉन्गर, और किस तरह से ये जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऋत्विक वॉज इम्प्रेस्ड बाय रूप सिंह फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत शुरुआत से ही यहां पर कहा जा रहा है कि ऋत्विक जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है, किससे, रूप सिंह से। दे वेरी बिगनिंग यानी शुरुआत से। रूप वॉज हैंडसम एंड टॉल, ही वॉज अनलाइक अदर गार्ड्स, ही वॉर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि रूप सिंह जो है वह बहुत ही अच्छा दिखने में व्यक्ति है, उसके पास अच्छा हुलिया है, अच्छी शक्ल है ना, अच्छी हाइट है, बाकी लोगों की तरह नहीं है, वो अपने कपड़ों को प्रेस करता है, अपनी हर चीजों को संभाल के रखता है। When Kidia was shouting at Roop Singh, Ritwik realized that Roop was not at fault. His liking for Roop increased. अब कहीं ना कहीं रूप सिंह जो है, रूप सिंह की अगर हम बात करते हैं तो रूप सिंह जो है ऋत्विक को क्यों पसंद करते हैं, इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि कारण ये रहता है कि वो उसका साइड लेते हैं। तो ऋत्विक रियलाइज दैट रूप वाज नॉट अ फॉल्ट, है ना, उसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है। हिज लाइकिंग फॉर रूप इंक्रीज, और कहीं ना कहीं जो लाइकिंग है वो उनके लिए बढ़ जाती है। लेटर ऋत्विक लर्नड मोर अबाउट रूप, और आखिर में क्या होता है, जो ऋत्विक होता है वो रूप के बारे में और अच्छे से जानना चालू कर देता है। ही हैड बीन टू कॉलेज एंड वॉज इंटरेस्टेड इन हिंदी लिटरेचर, वो सभी जो थे वो कॉलेज में रहे हैं। ही हैड बीन टू कॉलेज, वो कॉलेज में रहा है, एंड वॉज इंटरेस्टेड, और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, पसंद करता था किसको, हिंदी लिटरेचर को। ऋत्विक रियलाइज, जो ऋत्विक हैं वो रियलाइज करते हैं दैट रूप्स परसेप्शन वाज एक्यूट, कहीं ना कहीं जो उनकी सोच है, उनका दृष्टिकोण है वो बहुत ज्यादा एक्यूट है। ही हैड अ क्रिटिकल सेंस, कहीं ना कहीं जो सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़िया है। ऋत्विक एंड रूप वुड सिट टुगेदर व्हेन देयर वाज नो वन एल्स इन द लॉबी, जब कभी भी ऋत्विक और रूप बैठे हुआ करते थे ना, वो कहाँ बैठा हुआ करते थे, वो लोग बैठा करते थे जहां पे कोई नहीं हुआ करता था और डिस्कशन करते थे लॉबी में। रूप सिंह वुड टेल ऋत्विक अबाउट द बुक्स ही हैड रेड, जो रूप सिंह वो क्या बताया करते थे ऋत्विक को कि उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी। ऋत्विक लेंट हिम अ फ्यू बुक्स ही हैड, उनके पास कुछ किताबें थी जो उन्होंने ऋत्विक ने किनको दी थी, रूप को दी थी। देयर इंटीमेसी वेंट ऑन इंक्रीजिंग, उनके बीच का जो संबंध है वो बढ़ता जा रहा था। रूप यूज्ड टू सैल्यूट हिम, रूप उनको सैल्यूट करता था, बट लेटर ही स्टॉप्ड सैल्यूटिंग हिम, दिस मींस देयर वाज नो लॉन्गर एनी फॉर्मेलिटी बिटवीन देम, दे वर क्लोज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता है, उनके बीच में ना दोस्ती बन जाती है। सैल्यूट तो हम उसको करते हैं जिसको हम इज्जत देते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन अब उन दोनों के बीच में और दोस्ती बन गई। नरेट द स्टोरी इन योर ओन, अब आपको यहां पर क्या करना है, पूरी की पूरी स्टोरी को नरेट करना है, यानी पूरी की पूरी स्टोरी को बताना है अपने शब्दों में।
Roop Singh was a tall and handsome young man. He had been married when he was 15 years old. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रूप सिंह जो है वो बहुत ही लंबा चौड़ा और बड़ा ही बहुत सुंदर सा आदमी है. He had been married when he was 15 years old. जब वो 15 साल का था तो उसी समय उसने क्या करा, शादी कर ली. He had lost much of his land. उसी समय उसने अपनी बहुत सारी लैंड जो उसको खो दिया. His father was dead. जो उसके पिताजी थे वो मर गए थे. He was a poor. वो बहुत ज्यादा क्या था, पुअर था. He took up a job as a guard in an apartment building. एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में उन्होंने क्या करा, एक जॉब की, किसकी, एक गार्ड की, है ना. देयर वॉज 3 अदर गार्ड्स बट रूप वॉज वेरी डिफरेंट. लेकिन इन सभी में ये कहा जा रहा है कि जो रूप सिंह जो हैं वो बहुत ही अलग थे बाकी गार्ड्स के मुताबिक. ही वॉर अ क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स. कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे थे, वियर कर रहे थे. क्या कर रहे थे, वॉर मतलब पहने थे क्या, आयरन क्लोथ्स को. आयरन क्लोथ्स का मतलब ये होता है कि क्रीज की हुई, अच्छी की हुई क्लोथ्स को पहनते थे. He was efficient and smart. कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा efficient थे, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा smart थे. Mr. Kedia was a rich man. वो बहुत बहुत अमीर आदमी थे. He was arrogant. कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके अंदर गुस्सा था. He lived in one of the flats in the building. किसी बिल्डिंग में वो क्या करा करते थे, रहा करते थे. One day a friend of his came to see him. एक दिन क्या होता है, उनका दोस्त आता है उनको देखने के लिए. Roop Singh stopped him and told him that he could go after he had asked for Mr. Kedia's permission. यहाँ पर क्या होता है कि जो रूप सिंह है वो किसको रोक देता है, उनके दोस्त को रोक देता है. उनको कहता है, उनको बोलता है that he could go after he had asked. जब तक वो नहीं जा सकते, जब तक वो कीडिया की परमिशन नहीं ले लेते. The friend was displeased. दोस्त को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. Mr. Kedia was angry and shouted at Roop Singh. अब रूप सिंह के साथ क्या होता है, उसको शाउट कर देते हैं. रूप सिंह वॉज एजुकेटेड. बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये. ही एक्सप्लेन इन इंग्लिश. वो क्या करता था, हर एक चीज को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकता था. ही सेड दैट ही वॉज नॉट एट फॉल्ट. कोई भी समस्या में नहीं, कोई गलती नहीं है उसमें. ही हैड डन हिज ड्यूटी. उसने क्या करा है, अपनी ड्यूटी को किया है. मिस्टर कीडिया कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल. अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि कीडिया जो है उनको इंग्लिश इतनी अच्छी बोलना नहीं आती थी. He was irritated. कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया. He felt humiliated because a petty guard has spoken in English to him. एक छोटे से गार्ड ने इंग्लिश में उससे बात कर ली, इसीलिए वो हो गया बहुत ज्यादा गुस्सा. Ritvik, the narrator, happened to come there. He also told Mr. Kedia that Roop Singh had observed the rules made by them. अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो ऋत्विक है, जो नरेटर है, जो बता रहा है, happened to come there, वो वहां पर आ गए थे. He also told Mr. Kedia, उन्होंने मिस्टर कीडिया को ये बताया that Roop Singh had observed the rules made by them. यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि जो कीडिया है उसको ये बताते हैं कि रूप सिंह ने क्या करा, जो भी कुछ किया वो इसीलिए किया क्योंकि रूल्स ऑलरेडी बनाए गए थे. Kedia left but his fury had not succeeded. He wanted to get Roop Singh dismissed but the other assemblers members did not agree with them. अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो बाकी के मेंबर थे उन लोगों ने उनसे कहा कि भाई साहब आप रुक जाइए. इसलिए रुक जाइए क्योंकि ये गलत है ना. बाकी लोगों ने उनको रोक दिया कीडिया को कि उनको बाहर नहीं करना है. क्यों नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया. ऋत्विक एंड रूप सिंह केम क्लोजर. अब यहां पर ऋत्विक और रूप सिंह जो हैं ये दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आ जाते हैं. दे डिस्कस द बुक्स दे हैड रेड. वो दोनों क्या करते हैं, जो किताबें उन्होंने पढ़ी थी उन सभी किताबों के बारे में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं. ठीक है. रूप सिंह वुड रीड न्यूज़पेपर टू अदर गार्ड्स. क्या होता था, रूप सिंह ये चाहता था कि बाकी के जो गार्ड्स हैं ना उनको भी पूरी दुनिया भर का जानकारी हो. इसी कारणवश वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर अलाउ करते हैं कि वो लोग भी हमारे न्यूज़पेपर को सुने. दे कंसिडर्ड हिम देयर लीडर बट वर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट ही टोल्ड देम. अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो इतनी खुशी के साथ न्यूज़पेपर की जानकारी उनको दिया करते थे, लेकिन वे लोग जो हैं वो बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं थे. On 31st December, the residents of the apartment building decided to celebrate the New Year Eve. अब यहां पर ये कहा जा रहा है 31 दिसंबर की रात की बात है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, नई न्यू ईयर जो है ना, नया साल आ रहा है, उस नए साल के आने के लिए ना लोग क्या करने वाले हैं, सेलिब्रेशन करने वाले हैं. ठीक है. दे ऑर्डर्ड लॉट ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स बट सेवरल फैमिलीज डिड नॉट टर्न अप. बहुत सारे लोग तो आए नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं फूड और ड्रिंक्स जो है बहुत मंगाया गया. देयर वर हीप्स ऑफ फूड ना, लंपिंग ना, फूड का ढेर था.
Someone suggested that the guards could be asked to eat. अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि जो गार्ड्स हैं उनको खाने के लिए बुलाया जा सकता है. The guards came, जो गार्ड्स हैं वो वहां पर आ जाते हैं. रूप also picked up a plate. यहां पर जो रूप है वो क्या करता है, प्लेट को उठा लेता है. When he was serving himself, जब वो खुद को सर्व कर रहा था, Mr. Kedia went up to him. Mr. Kedia जो है वो आगे की ओर बढ़ते हैं. He said, Roop, you would have never eaten such sumptuous food, so eat with care lest you should ruin your stomach. Lest you should ruin your stomach. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अच्छे से खाओ, अच्छे से खाइए, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि अगर आप अच्छे से नहीं खाओगे तो आपका पेट बिगड़ सकता है, इतना अच्छा खाना जो आपको दिया गया है. तो बेसिकली यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कीड़िया ने उनको ने एक अजीब सा कमेंट कर दिया. रूप फेल्ट ह्यूमिलेटेड, ही पुट डाउन द प्लेट एंड वॉक्ड अवे. अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि रूप जो है बहुत ज्यादा ना ह्यूमिलेटेड फील करता है. ह्यूमिलेटेड का मतलब होता है बड़ा ही एक तरह से बेइज्जत. ही पुट डाउन द प्लेट एंड वॉक्ड अवे. वो क्या करता है, अपने प्लेट को रखता है नीचे और आगे की ओर बढ़ता है. द अदर गार्ड्स रिमेन इनडिफरेंट टू हिम. जो बाकी के गार्ड्स थे वो बिल्कुल भी उसकी तरह मतलब उसकी ओर नहीं आते, उसकी सहायता नहीं करते. दे इंजॉयड देमसेल्व्स, वो खुद ही खा लेते हैं. रूप वेंट टू इनटू द लॉबी. अब लॉबी में क्या होता है, जो रूप है वो चला जाता है. ही वॉज डिप्रेस्ड, कहीं ना कहीं वो परेशान था, विषाद स्थिति में था. एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड, बहुत ज्यादा बेइज्जत महसूस कर रहा था. इन अ फिट ही टॉर द लॉबी अपार्ट विद हिज बेयर हैंड्स. ही इंजर्ड हिमसेल्फ एंड वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली. बहुत ज्यादा उसके हाथों से खून निकलने लग गया था. The other guards overpowered him with much difficulty. Then he was taken to hospital. अब यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है. यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो बाकी के लोग हैं, जो अदर गार्ड्स हैं, overpowered him with much difficulty, है ना. Then he was taken to hospital. कहीं ना कहीं उन्होंने उसको ओवरपावर किया बड़ी मुश्किल से, है ना. सांत्वना दी, भाई तू आराम कर, संभल जा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना. Then he was taken to hospital, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया. इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन कंप्लीट हो जाता है. यहां हमने ऑल अराउंड क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया. अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट्स अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं. आपके सारे डाउट्स को मैं यहां पर रिजॉल्व करूंगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पे सारे कोर्सेज जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं. ये और मैं और एक बात और कहता हूं कि आप लोग अगर चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद.